कि पीसद जाने का जल रे मना, कि पीसद जाने का जल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना। पीसद जाने का जल रे मना, पीसद जाने का जल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल 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 रे मना। इस नगरी में जाने की गंगा, जो भी नहाए हो जाए चंगा, जो भी नहाए हो जाए चंगा। इस नगरी में जाने की गंगा, जो भी नहाए हो जाए चंगा। मैले मैले हो निर्मल रे मना, मैले मैले हो निर्मल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना। पीसद जाने का जल रे मना, पीसद जाने का जल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना। सत्संग का ये असर हुआ है, सत्संग का ये असर हुआ है, अंदर से वो बदल गया है, अंदर से वो बदल गया है। सत्संग का ये
सत्संग वाली नगरी चल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना। पीसैत जाने का जल रे मना, पीसैत जाने का जल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना। सत्संग के हैं अजब नजारे, सत्संग के हैं अजब नजारे, बहुत सुहाने बहुत ही प्यारे, बहुत सुहाने बहुत ही प्यारे, सत्संग के हैं अजब नजारे, बहुत सुहाने बहुत ही प्यारे, पासुक शांति का फल रे मना, पासुक शांति का फल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना। पीसैत जाने का जल रे मना, पीसैत जाने का जल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना। चल रे पथिक शुभ कर्म कमाले, चल रे पथिक शुभ कर्म कमाले, इस अवसर का लाभ उठा ले, इस अवसर का लाभ उठा ले, चल रे पथिक शुभ कर्म कमाले, इस अवसर का लाभ उठा ले, देर न कर एक पल रे मना, देर न कर एक पल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना।
चले रे मना सत्संग वाली नगरी 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 चले रे मना। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की। किसी भी प्रकार के आयोजन हो, ध्यान से सुनना और जुड़ना। चाहे माताओं विवाह शादी हो, चाहे जन्मदिन हो, चाहे वैवाहिक वर्षगांठ हो, आज इन चीजों को हमने प्रदर्शन में बहुत ज्यादा डुबो दिया है। इतना डुबो दिया है कि आप किसी भी विवाह की शादी के अंदर चले जाइए, भीड़ अगर मिलेगी तो या तो उस पंडाल में मिलेगी जहां पर नाच गाना चल रहा होगा। क्यों माताओं, मिलेगी कि नहीं मिलेगी? भीड़ अगर मिलेगी तो कहां मिलेगी? जहां पर पूरा बफे लगा हुआ है और खाने के 150 आइटम जो है पूरे लाइन में लगा रखे हैं, वहां पर भीड़ मिलेगी, है ना। निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, तीसरी भीड़ अगर मिलेगी तो उस स्टेज पर मिलेगी जहां पर अभी तक फेरे नहीं हुए, मंत्र नहीं पढ़े, मांग नहीं भरी, मंगलसूत्र नहीं पहनाया, और स्टेज पर पहले ही आशीर्वाद दूल्हा और दुल्हन को दिया जा रहा है। जबकि आशीर्वाद कब दिया जाता है? जब विवाह कार्य संपन्न हो जाए, आशीर्वाद तब दिया जाता है। तो वहां पहले ही भीड़ मिलेगी। वो भीड़ इसलिए नहीं है कि वो हृदय से दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने आ रहे हैं ना, वो जो इतने सुंदर सुंदर कपड़े पहने हैं, और पुरुष तो बेचारे फिर भी वो तो गर्दन तक के बटन बंद करके जाएंगे, पर भरी जनवरी में भी पतली पतली साड़ियां पहन के जो मेरी माताएं जैसे झांबे पे साड़ी टांग दी हो हैं, और बिल्कुल चाहे धुंध पड़ रही हो चाहे कोहरा पड़ रहा हो, पर फिर भी क्या कहती रहेगी? सर्दी नहीं है ना आज, सर्दी नहीं है ना आज, हैं? एक दिन की शादी के लिए चाहे इन्हें 1 महीना बीमार रहना पड़े, 1 महीने तक इन्हें लगातार पैरासीटामोल खानी पड़े, क्रोसिन खानी पड़े, वो बर्दाश्त है। पर वो 2-3 घंटे जो है ये ऐसे घूमेंगी। क्यों घूमेगी? बोले फोटो एल्बम में सबसे बढ़िया, जोर से बोलो, मेरे ही आने चाहिए। क्यों माताओं, झूठ तो नहीं बोल रही ना? हाँ देखो सारी बैठी हुई है दुखियारी, सबसे बढ़िया फोटो मेरे ही आने चाहिए। और उस फोटो के लिए पार्लर वाली को ये बिल्कुल सख्त निर्देश दिए जाते हैं कि देख, इतना सजा दे, इतना मेकअप कर दे कि मुझे कोई पहचान ही ना पाए। अच्छी बात है, इन्हें कोई पहचान नहीं पाता, मेकअप करके इतना बदल जाती है। पर दुख तो तब होता है जब पति भी बहन जी कह के नमस्ते करके चला जाता है, हैं? वो तो बाद में खुद ही कहती है कि मैं बहन नहीं हूं, मैं तुम्हारी पत्नी। ओ मेरी माताओं, आज पता लगा कि जहां भोजन है वहां भीड़ ज्यादा, जहां फोटो खींच रहे हो वहां भीड़ ज्यादा, और जहां नाच गाना चल रहा हो वहां भीड़ ज्यादा। और जैसे ही वो फेरों का समय आया, विवाह का समय आया, सारी भीड़ इधर उधर गायब। और जो बचे कुचे रह जाते हैं लटके झटके बेचारे, वो क्या कहते हैं पंडित जी के कान में, पंडित जी जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। क्योंकि हिंदुओं ने मान लिया है आग के चक्कर ही तो काटने हैं, है जी। दूसरे तो इतना भी नहीं कर रहे, वो तो कबूल है कबूल में ही काम चला रहे हैं। हम तो चलो फिर भी 15-20 मिनट तपस्या कर रहे हैं आग के सामने बैठ के। तो जो मुख्य चीजें हैं उसे तो हमने गौण कर दिया, और जो गौणिक चीजें हैं उन्हें हमने मुख्य कर दिया। यही स्थिति जन्मदिन पर भी होती है,
यही स्थिति वैवाहिक वर्षगांठ पर भी होती। कोई भी अवसर, हम क्या कह रहे हैं, धूमधाम से करो। और धूमधाम का मतलब क्या लगा लिया, डीजे बुलवा लो, है बिल्कुल हाई वॉल्यूम में डीजे बजना चाहिए। कितना कि पड़ोसियों की दीवारें हिल जाए, अगर गाय दूध दे रही है तो वो भी बिदक जाए बेचारी। इसे हमने धूमधाम मान लिया। पर आओ जुड़ने की कोशिश करना। धूम कहते हैं माताओं, जो अभी आदरणीय वीरेंद्र जी के घर पे हम लोगों ने यज्ञ किया, उस यज्ञ में जो उत्तम घृत और उत्तम सामग्री पड़ करके अग्नि की लपटें थी और लपटों के साथ जो धुआं उठ रहा था, उसे ही क्या कहते हैं, धूम। धूम। और इसे गांव देहात की भाषा में हूम भी कहते हैं। और इसी हूम का बिगड़ करके जो बालक के समय हो गया ना कि आज हूम है ना, वो हूम माताओं धूम को कहा जाता था। और धाम कहते हैं स्थान को, प्रत्येक कार्य को जहां पर यज्ञ से किया जाए, पवित्र वेद मंत्रों से किया जाए, उस कार्य को क्या कहा जाता था, धूमधाम के, जोर से बोलो, साथ। ये थी धूमधाम, जिसमें पवित्र वेद के मंत्र बोले जा रहे हैं और वेद मंत्रों में पवित्र प्रेरणाएं दी जा रही हैं। तो हमारा कोई भी कार्य हो, मैं मना नहीं करती कि भोजन कई प्रकार के मत बनवाओ, या आप फोटो मत खिंचवाओ, या आप सजो धजो मत, सब कार्य करो। पर मैं एक विनती और प्रार्थना आपसे जरूर करूंगी कि जब भी आपके परिवार में कोई कार्य हो, वहां पर किसी वेद के विद्वान को बुला करके उसमें वैदिक यज्ञ जरूर कराओ। पूरी निष्ठा के साथ उसमें परिवार बैठे, आपके रिश्तेदार बैठे और उसमें आहुतियां प्रदान करें। जिस कार्य के लिए परिवार ने इतनी ताकत लगाई, परिवार को कम से कम उस कार्य के लिए तो शुभकामनाएं दें। देखे तो सही, पता तो लगे कि वास्तव में हमारा धर्म क्या कहता है। इसलिए कोई भी कार्य अगर हो तो वो इस यज्ञ के साथ हो। क्यों हो? क्योंकि माताओं, यज्ञ के 3 अर्थ हैं। सबसे पहला अर्थ है देव पूजा। अगर आप चाहते हो कि मेरे प्रत्येक कार्य में देवताओं की कृपा बरसे, तो यज्ञ का पहला अर्थ ही है देव पूजा। और देव कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक जड़ देवता, एक चेतन देवता। जड़ देवता कौन है? ये सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, ग्रह आदि, ये सब जड़ देवता। जब हम अग्नि में आहुति देते हैं तो हम इन्हीं जड़ देवताओं की पूजा करते हैं। इसलिए क्या कहा? सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्नि ज्योति ज्योतिर अग्नि स्वाहा। हम इन्हीं जड़ देवताओं की पूजा करते हैं। ओ मेरी माताओं, ताकि ये देवता हम पर प्रसन्न रहे। समय से किसानों को जब वर्षा चाहिए तब वर्षा हो, और जब न चाहिए तब, जोर से बोलो, वर्षा हो। जब इस देश के अंदर ये बड़े बड़े यज्ञ होते थे और प्रकृति का संतुलन बना रहता था, तो किसानों में भी खुशहाली थी। आज मैं निवेदन कर दूं, प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। रात रात भर जाग करके जो इतनी मेहनत खेतों के साथ करता है, जरा सी विपरीत मौसम की बारिश आई, मौसम बिगड़ा और उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। और कोई कहे कि सरकारें कल्याण करेंगी, कितने नुकसान देगी किसानों के। सारी एक ही थाली के चट्टे भट्टे हैं, कोई भी इनमें श्रेष्ठ ज्यादा नजर बोलो नहीं आता। तो मैं निवेदन कर दूं आप लोगों के मध्य में, ये जो यज्ञ है अगर प्रत्येक परिवार करने लगे तो देखो संतुलन अपने आप बन जाएगा। ध्यान रखिएगा। ओ मेरी माताओं, कह दूं, जड़ देवताओं की पूजा करनी थी तो कहा अग्निहोत्र करो, लेकिन चेतन देवताओं की अगर पूजा करनी है तो चेतन देवता कौन है? तो कहा मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। और पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति, ये 5 चेतन देवता हैं। इनमें सबसे पहली देवी कौन है? मां, मातृदेवो भव। आज मां के लिए हम एकत्रित हुए हैं, वो सबसे पहली देवी है। मातृवान, पितृवान, आचार्यवान पुरुषो वेदा। निवेदन कर दूं आप लोगों के मध्य में, सबसे पहली देवता मां को माना गया। और मां की पूजा 2 प्रकार से हो सकती है। एक तो क्या है, जब तक जीवित है मां, पिता, बड़े बुजुर्ग, समय पर भोजन बनाओ,
उनके कपड़े धो करके दो, उनको नहलाओ धुलाओ, है जी। और रात्रि में जब वो सोने के लिए जाए तो बेटे का भी कर्तव्य बनता है और बहू का भी कर्तव्य बनता है। अकेले बहुओं का नहीं, ये बेटों का भी कर्तव्य बनता है कि अपने माता पिता के कुछ समय तक पैर भी दबाने। जोर से बोलो। अच्छा, कितनी बहुएं ऐसी है जो अपनी सास के पैर दबाती है? हाथ उठाना जरा। ओहो, 3-4 तो बैठी हैं, 4-5 तो बैठी हैं, 6। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, वो वाले तो नहीं दबाती, वो दूर से ही घुटनों पे इशारा करके, हैं? अच्छी तरह से ही दबाती हो ना? हाँ, बोले बिल्कुल भींच भींच करके। ओ, क्या बात है। तालियां बजाओ एक बार इन माताओं के लिए। ओ मेरी माताओं, यदि तुम जीते जी अपने उन बड़ों का, माता पिता का सम्मान कर रहे हो, एक तो ये उनकी सेवा है, और दूसरी उनके जाने के बाद वो तो देखो कहीं और जन्म ले गए भगवान की व्यवस्था में। 1 वर्ष माता जी को हो गया, वो तो पता नहीं कहां खेल रही होगी, है ना जी। वो जीवात्मा पता नहीं किस शरीर में विचरण कर रही होगी, लेकिन उनके जाने के बाद उनके नाम पर कुछ ऐसा कार्य करो। मान लीजिए हमने किसी गौशाला में दान कर दिया, गुरुकुल में दान कर दिया, यज्ञ कराया, कोई धार्मिक कार्य कराया जिसका प्रभाव समाज के ऊपर अच्छा जाए। अगर ये दोनों प्रकार के कर्तव्य आप निभा करके चलते हो तो तुम माता पिता के ऋण से उऋण हो जाते हो। क्योंकि जो माता 9 महीने बालक को गर्भ में रख करके जन्म देती है ना, मैं कहा करती हूं उस बालक का ही जन्म नहीं होता, उस मां का भी दूसरा जन्म होता है। वो उस समय मृत्यु के मुंह में होती है। और कई बार समाज में ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है माताओं कि डॉक्टर ने ये कह दिया कि जो सिचुएशन है वो बड़ी क्रिटिकल है, कंडीशन बड़ी क्रिटिकल है, विषम परिस्थितियां हैं, या तो हम बालक को बचा सकते हैं या मां को बचा सकते हैं। तो परिवार वाले क्या कहते हैं? मां को बचा लो। पर जो मां पड़ी हुई अंदर सिसक रही है इतनी मुश्किल घड़ी में, अगर उसके कानों तक आवाज पहुंचती है तो वो डॉक्टर से एक ही बात कहती है, डॉक्टर साहब मेरा कतरा कतरा शरीर का चला जाए, रक्त का मेरा अंग अंग चाहे कट जाए, मैं रहूं या ना रहूं, पर मेरा बालक रहना। कि माँ का ऋण कौन उतारे, बड़ा प्यार करे माँ, बच्चों पर अपने उपकार करे माँ, उपकार करे माँ। माँ जीवन देती, माँ जीवन देती, माँ जीवन देती, माँ जीवन देती। माँ का ऋण कौन उतारे, माँ का ऋण कौन उतारे, बड़ा प्यार करे माँ, बच्चों पर अपने कितने ही उपकार करे माँ, उपकार करे माँ। माँ जीवन देती, माँ जीवन देती, माँ जीवन देती,
कि बालक, ध्यान रखना है, एक प्रक्रिया है जब बच्चे का नामकरण संस्कार होता है, या तो 11 दिन का बालक हो तब उसका नामकरण संस्कार कराओ, या बालक की आयु 3 महीने की हो जाए तब उसका नामकरण संस्कार करवाओ, या फिर पूरा 1 वर्ष का हो जाए। तो कहते माताओं, जब नामकरण संस्कार होता है तो बालक का उत्तर की तरफ सर करके, दक्षिण की तरफ पैर करके माता बालक को पिता की गोद में देती है और क्या कहती है, देखो तुम्हें चाह थी ना मेरे कुल को चलाने वाला, मेरे वंश को चलाने वाला कोई आए, तो लो मैंने ये पैदा कर दिया, 9 महीने तक इसे अपने गर्भ में रखा है, सारे बढ़िया संस्कार दिए हैं, ये जो तुम्हारे कुल को चलाने वाला ही आ चुका है, मैं इसे सौंप रही हूं। तो माताओं वहां क्रिया आती है, ऋषियों ने वहां क्रिया लिखी, पहले तो माँ बालक को, बच्चे को पिता को देती और पिता भी लेके फूला नहीं समाता, क्यों, मैं बाप बन गया है जी, अब तक तो मुझे ही ताने मिलते थे, बेटे मैं तेरा बाप हूं, अब मुझे भी कहने को मिल गया कि मैं भी किसी का बाप। पिता फूला नहीं समाता। थोड़ी देर तो उसने बच्चे को रखा, फिर वापस उसकी माता को दे दिया। तो ऋषियों से पूछा ये क्यों किया? माता ने अपने पति को दिया और पति से फिर वापस ले लिया, क्यों? तो देखो क्या कहते हैं ऋषि, वेद क्या कहते हैं। वो पिता कहता है, ओ मेरी देवी सुन, तूने मेरे कुल के चलाने वाले को पैदा कर दिया, इसके लिए तो मैं तुझे प्रणाम करता हूं, पर ये जो इतना छोटा है, मेरे तो हाथ कांप रहे हैं इसे लेते हुए। अरे मुझे तो यही नहीं पता इसे भूख लगेगी तो कैसे संभालना है, प्यास लगेगी तो जोर से बोलो कैसे संभालना है, कब गर्मी लगेगी कब सर्दी लगेगी मुझे नहीं पता, इसलिए अभी तो इसे तुम ही संभालो, और जब ये बड़ा हो जाएगा ओहो तब मैं देख लूंगा फिर। अच्छा, जब तक बालक छोटा होता, ईमानदारी से कहना, किसकी गोद में रहता है? जोर से बोलो ओहो। और एक बात कह दूं, ये जो पीछे बैठे हुए ना पुरुषगण, अगर सुधर जाए तो ये तो तभी छाती ठोक के कहते हैं मेरा है, और अगर बिगड़ जाए तो तेरा ही है, बस तू ही देख इसे अपने रत्न को। ओ मेरी माताओं, अगर बच्चा रोने लगे, कितना भी पिता को प्यारा क्यों ना हो, अगर वो सो रहा है और उसे नींद आ रही है और बच्चा रो रहा है, तो पत्नी पर झल्ला के पड़ेगा, क्या कहेगा? ले जा इसे, सोने भी नहीं दे रहा। अब आप सोचो, दिन भर काम करती है, अच्छा माँ भी कह देगी बच्चे से ये रोते हुए, बोलो आजकल की तो कह देती है माता। आजकल तो टेक्नोलॉजी बदल गई तो माताएं भी बदल गई, पहली नहीं कहती थी, आजकल की कहती है सो जा राक्षस, आजकल की तो कहती है। पर कवि ने कहा, अरे जिसको नहीं देखा हमने कभी, न जाने वो सूरत क्या होगी। ए माँ, तेरी सूरत से बढ़कर भगवान की सूरत क्या होगी? क्या नहीं करती अपने बच्चे के लिए? अपने मुंह का निवाला भी बच्चे को खिला देती है। रात भर भी ना सो पाई हो तो भी सीने से लगा करके बैठी रहती है। और कह दूं, कहा जाता है पूत कपूत हो सकते पर माता को माता नहीं हो सकती। मेरी माताओं, पता नहीं कितने उदाहरण मिलते हैं, भरी जवानी में पति चला गया, माँ ने बच्चों पर सब्र कर लिया। कई बार घर अच्छा नहीं मिला, पति अच्छा नहीं मिला, अपने बच्चों पर जीवन काट देती है। इतना त्याग एक माँ का होता है। इसलिए क्या लिखा कवि ने, दुख हो कोई बच्चे पर माँ खुद ही घबराए, दुख हो कोई बच्चे पर माँ खुद ही घबराए, कहती है मेरे लाल पे कोई आँच ना आए, दुख हो कोई बच्चे पर माँ पे घबराए,
बच्चों पर अपने कितने ही उपकार करे माँ, उपकार करे माँ। माँ जीवन देती, 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 मेरी माँ जीवन देती, वो माँ तो जीवन देती, मेरी माँ जीवन देती, वो माँ तो जीवन देती, वो माँ तो जीवन देती। बोलिए सत्य सनातन धर्म की। माताओं, निवेदन कर दूं, माँ वास्तव में जीवन देने का काम करती है बालक के लिए, और जितना त्याग, जितना समर्पण एक माँ का बालक के प्रति होता है जी, हो सकता है बच्चों का उतना उसके प्रति, बोलो, पता नहीं कितनी बार उसके दिल पर छुरी चला देते, कितनी बार ऐसी कड़वी बात कह देते हैं, न चुप रह सकती और न कह सकती। इतिहास के पन्नों में एक घटना आती है, कहते हैं टोडरमल नाम का एक राजा हुआ। अपनी माँ के साथ में जब भी बैठता था, कोई बात आती थी तो माँ बात बात में कह देती थी, बेटे कुछ भी कर ले, माँ का ऋण तो उतार नहीं सकता, ये कर्जा तो कई जन्म ले ले मेरे लाल, फिर भी उतरने वाला। एक दिन टोडरमल को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, इसने कहा मैं राजा, धन की कमी नहीं, अन्न की कमी नहीं, साधनों की कमी नहीं, और ये बार बार ये कर्जा 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 सुन के तो मेरे कान पक गए। इसने कहा मां बैठ जल्दी मेरे साथ, और ये बता तेरा कर्जा कितना है? ये बता। मां ने कहा क्यों पूछ रहा है? बोले आज चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, तेरा कर्जा सबसे पहले उतारूंगा। तेरे इस कर्जे ने नाक में दम कर रखा है, ये उतारूंगा सबसे पहले, बता तेरा कर्जा क्या। मां समझ गई बेटे में अहंकार आ गया, अभिमान आ गया, और जब व्यक्ति में अभिमान आता है ना तो इसकी आवाज सीधी आकाश में बात करती है, फिर ऊपर चढ़ के बात करती है। मां ने कहा बेटे कोई बात नहीं। इसने कहा ना, बात तो है, और बात तो बहुत जरूरी है, बताओ तुम क्या है तुम्हारा कर्जा, मैं उतारूंगा। माताओं, मां ने कहा तो कोई बात नहीं, अगर तुझे कर्जा ही उतारना है तो फिर तू एक काम कर, आज मेरे पास सो जा, बस कर्जा उतर जाएगा। इसने कहा तुझे सोना नहीं चाहिए? बोले ना। बच्चों ध्यान से सुनना, राजा का क्या नाम है? देखो अगर तुम ध्यान से सुनते तो तुम्हें पता होता ना क्या नाम है राजा का। अच्छा परु बताएगा क्या नाम है राजा का। ओहो नकल सामने ही चल रही है। ओ मेरी माताओं बंधुओं, निवेदन कर रही थी आप लोगों के मध्य में माताओं कि पता लगा माँ ने कहा बेटे तू बस एक रात मेरे पास लेट जा, आज मेरे पास सो जा, है ना, कर्जा उतर जाएगा। इसने कहा माँ सोच ले, मौका है तेरे पास, सोना कहेगी तो सोने में तोल दूंगा, चांदी कहेगी तो चांदी में तोलूं, हीरे कहे तो हीरे में तोलूं, तू जो कहे, तुझे जमीन चाहिए वो तेरे नाम कर दूं। इसने कहा ना ना, मुझे नहीं चाहिए तेरा सोना चांदी हीरे और तेरी जमीन, अरे चूल्हे में जाए सारे, तू एक रात मेरे पास सो जा, कर्जा उतर जाएगा। इसने कहा चलो ये तो सस्ते में ही जान छूट रही है, लेना देना तो है ही नहीं कुछ भी, और रंग चोखा का चोखा। इसने कहा ठीक है माँ, मैं आपके पास ही आज शयन करूंगा। माताओं, माँ के कक्ष में जो बिस्तर लगा हुआ था, बड़े प्यार से माँ ने बेटे को अपनी बराबर में सुला दिया।
लेटे हैं आदर के साथ, दिमाग टोडरमल का भी चल रहा है, ना तो पैर दबवा रही है, ना कुछ कह रही और चुपचाप पड़ी हुई है। पता नहीं आखिर बात क्या है, संतुष्टि नहीं हो रही उसे। उसने कहा मां कर्जा उतारना है तेरा, कुछ तो बोल। इसने कहा लेटा रहे। इसने कहा ठीक है। अब थोड़ी देर के बाद मां ने देखा इसकी जो पलकें हैं वो झपकने लगी। मां समझ गई नींद आनी। मां ने कहा बेटे एक गिलास पानी लाना। ओहो क्या कहता है, जी माता जी अभी लेके आया। इतनी मधुरता वाणी में, इतना आदर, पानी का गिलास लाया, दोनों हाथों से दिया, लो माता जी ग्रहण करो जल। मां ने एक घूंट पानी पिया और बाकी का पानी सारा का सारा ये जिधर लेटा हुआ था, बोलो, उधर डाल दिया। तो देखो वो जो मिठास थी वाणी की वो गायब होगी। क्या कहते मां ये क्या किया तूने? हैं? इसने कहा रे बेटे कोई बात नहीं, बुढ़ापा है, छूट गया हाथ से, गिर गया, लेट जा। इसने कहा गीले में, अरे बोले लेट जा, कर्जा उतार रहा है ना। ओ माताओं, गीला बिस्तर था, बहुत देर तक नींद नहीं आई। बहुत देर के बाद आंखें फिर भारी हुई, फिर मिचने लगी। मां ने फिर पकड़ के हिला दिया, बेटे पानी। अब वो जो पहले वाली वाणी में श्रद्धा थी वो गायब। तो क्या कहता है, अभी तो थोड़ी देर पहले पानी पिया था। इसने कहा बेटे ला दे, पानी पे भी कोई टैक्स लगा हुआ है क्या? गया लाया, ले मां। मां ने फिर एक घूंट पानी पिया बंधुओं, और वो शेष बचा हुआ पानी फिर बिस्तर पर डाल दिया। ये और झल्लाया। ओ मेरी माताओं, अगर घर में ससुर जी पानी मांग रहे हैं तो कुड़कुड़ करेगी, और शंकर जी के ऊपर जल का लोटा लेके खड़ी हुई है। अच्छा शंकर जी की जटाओं में क्या बह रही है? जोर से बोलो। और वो तुम्हारे एक लोटे जल के लिए बैठा होगा। फिर एक तरफ तो इस हिंदू जाति ने भगवान शंकर की जटाओं से गंगा को बहा दिया, और दूसरी तरफ यही हिंदू जाति एक लोटा जल का लेके खड़ी है। मानो शंकर भगवान किसी दिन बोलने लगे तो जानते हो क्या कहेंगे महादेव? वो कहेंगे ओ हिंदू जाति, मुझे तेरे एक लोटे जल की आवश्यकता नहीं। अगर ये जल पिलाना था, अगर इस जल से नहलाना था, तो घर में जो तुम्हारे बड़े जीते देवी देवता बैठे हैं उन्हें खिलाते, उन्हें नहलाते, उन्हें पिला करके कृपा बरसा देता। मेरे पास क्यों आ गए इस एक लोटे जल को लेके? पर हम तो सुन रहे हैं एक लोटा जल और सब समस्याओं का। सोमवार के दिन 3 बेल पत्र हैं, एक लोटा जल। अच्छा वर्ती रहेंगी, अपने आप तो दूध में पत्ती लगा लगा के सुटक जाएंगी। और शंकर जी को इतना पागल समझ रखा है, 1 किलो पानी और दूध कितना सा, 2 चम्मच है। और वो सफेद पानी लेके जा रही है और क्या कह रही है, भोलेनाथ तैयार हो जा, दूध चढ़ाने आ रही है। मैं तो कहती हूँ किसी दिन भोलेनाथ जाग जाए, है ना, और त्रिशूल नहलाओगे तो नहाएंगी, पैर दबाओगे तो, और फिर तुम्हें आशीर्वाद भी देगी, बेटी सदा सुखी। देगी कि नहीं देगी? वहां करो। ये मत करो कि नवरात्रे आएंगे ना, नवरात्रे भी, और कहीं तो वो बनाती है सांझी माई, बनाते हैं ना, यहां भी बनाते होंगे, मथुरापुर में भी है जी। तो पता लगा वो जो सांझी माई बनाते हैं, आजकल बनी बनाई मिलती है तो मोली मंगवा लेते हैं। वो तो पहले कॉन्सेप्ट चलता था, मिट्टी लाओ, फिर उसमें गारा मिलाओ, वो उसमें रुई मिलाओ, और उसमें मुल्तानी मिट्टी मिलाओ, और फिर उसे छेद छेद के और बड़ा चिकना करके जब उसको बनाते थे, और फिर बना करके पता लगा उसे धूप में सुखाते थे, तो कई बार तो वो तरेड़ भी आ जाती थी, तो फिर प्लास्टर भी करती थी उनका, फिर भरती थी दोबारा, फिर रंग वंग भर के उसे दीवार पे चिपकाती थी, फिर 9 दिन तक तो खूब खुश होकर के गाती थी, आरता भई आरता।
9 दिन तक तो खूब खुश होकर के हैं पढ़ा रही है। देखो जी देखो, मैं तो पहले देवी मैया को नहलाती हूँ फिर खुद नहाती हूँ, मैं तो देवी मैया को भोग लगाती हूँ फिर खुद कुछ ग्रहण करती हूँ, पहले देवी मैया को सुलाती हूँ फिर सोती हूँ, फिर देवी मैया को जगाती हूँ फिर जगती हूँ, है ना। 9 दिन तक तो खिलाना पिलाना सुलाना जगाना, घंटे घड़ियाल पूजा दीपक सब कुछ चल रहा है। और 9 दिन के बाद पता नहीं बेचारी वो क्या बिगाड़ देती थी, लेके खुरपी उतर, खुरपी बजा रही है उस पर बेचारी पे, उसकी टांग भी टूट गई गर्दन भी टूट गई, फिर रख ली उसे तसले में। अपने आप तो 5 मीटर का सूट और उसके लिए इतनी सी कत्तर, और वो उसके मुंह पे ढक दी, खील डाल दी, और गांव के जिस तालाब में सारे गांव की गंदगी जाती हो वहां ले जाके तसला धूप पटक के मारा, ले पड़ रही हुई वहां तोड़ दी बेचारी। अब वो देवी माँ चिल्ला रही है बचाओ बचाओ, और ये क्या कह रही है, जय माता की। ओ मेरी माताओं, पता लगा कि वो बेचारी चिल्ला रही है देवी मैया बचाओ बचाओ, और ये कह रही है जय माता की जय माता की जय माता की, है। और ऊपर से एक बात और कह रही है, और वो क्या कह रही है, बोले राजी खुशी अगले साल हड्डी छोड़ी नहीं सबूती एक भी, अगले साल क्या लेने आएगी वो। ओहो ओ मेरी माताओं, क्या कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, इससे बड़ा पागलपन कुछ और होगा। जैसे वो छोटे बच्चे बचपन में रेत के घर बनाते तोड़ते फिर बनाते फिर तोड़ते, क्या हमें नहीं लगता हम भी ऐसे ही खेल कर रहे हैं। अरे भोग लगाना है तो लगाओ, तुम्हें नहलाना है तो नहलाओ, निवेदन कर दूं भगवान कहते हैं, मैं कहती हूँ शंकर जी कह रहे, राम जी कह रहे, कृष्ण जी कह रहे, सब कुछ करो, पर किन के साथ, भगवान की बनाई हुई मूर्तियों के साथ करो। वो जो माँ है वो जो पिता है उनके साथ ये व्यवहार करो, जितना प्रेम कर सकते हो बड़ों से करो। क्यों मेरी माताओं, ये सेवा जो है बड़ों की, जीते जी जो सेवा की जाती है ये कर्तव्य है संतान का। और क्यों है, क्योंकि एक संतान के निर्माण में 3 ही तो गुरु हैं जो शिक्षा देते हैं, मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेदः। सबसे पहले माँ बच्चे को शिक्षित करती है जब बालक गर्भ के अंदर होता है। जरा ध्यान से सुनो, जिस प्रकार एक उत्तम किसान अपनी फसलों को अच्छा बनाने के लिए सबसे पहले तो तैयारी करता है खेत की, और जब खेत तैयार हो जाए तो माताओं किसी भी खाद बीज भंडार वाले के पास जाएगा तो जाके क्या कहेगा, भैया 2 रुपए 10 रुपए ज्यादा ले लेना, अच्छी नस्ल का बीज देना। क्यों, बीज की नस्ल अच्छी होगी तो, जोर से बोलो, किसान बैठे हुए हैं सभी यहां पर, फसल अच्छी होगी। अगर नस्ल खराब है तो फसल भी खराब होगी, है ना। माता पिता नस्ल हैं और बच्चे उनकी फसल हैं। आज बड़ी जल्दी कह देते हैं माँ बाप, बच्चे बिगड़ रहे हैं बच्चे बिगड़ रहे हैं, तो मैं कहा करती हूं क्यों बिगड़े ये, बताओ क्यों बिगड़े ये। अरे ये बिगड़ इसलिए गए कि कहा तो एक माँ जब बालक गर्भ के अंदर होता था, ओ मेरी माताओं, तो अपने खान पान को शुद्ध रखती थी ताकि मेरे बच्चे की बुद्धि अच्छी बने। क्योंकि आयुर्वेद कहता है कि गर्भवती माता जितना शुद्ध सात्विक और ठंडे स्वभाव का भोजन करेगी, ठंडे के मतलब जिसकी तासीर ठंडी हो, गर्म भोजन ना करे, उसके बालक का मस्तिष्क जो है वो शांत रहेगा। आज सुनो क्या क्या खा रही हैं, चाय लोटे भर भर पी रही हैं, है जी, मसालों में पूरे तड़के लगा लगा करके खा रही हैं, और कुछ तो क्या कहती है, चाट ला दो मुझे चाट। तो फिर तो दिमाग चाटने वाला ही कोई पैदा होगा कि नहीं होगा। कुछ माताएं चूल्हे की मिट्टी फोड़ फोड़ के खाती है, तो मैं क्या करती हूँ, फिर तो मटरूमली पैदा होगा कोई। और कुछ खा रही है कुरकुरे, तो देख लो ये तुम्हारे बच्चों में कितनी कुरकुराहट है, इतनी कुरकुराहट है, एक जिद पूरी ना करो मेंढक की तरह फैल जाते हैं धरती पर। ये छोटे छोटे बच्चे जिद्दी चिड़चिड़े क्यों हो रहे हैं, क्योंकि माता का ना तो खान पान उस समय शुद्ध है,
ना वो माता अच्छे चित्रों को देख रही है, ना वो अच्छे चरित्रों को पढ़ रही है। अरे उस समय एक गर्भवती माता को यदि शुद्ध सात्विक भोजन प्राप्त हो, वो जिस कक्ष में सोती है उसमें अच्छे चित्र लगे हो, उनको देखे तो बालक का चरित्र उत्तम बनता है। उस समय माताओं को चाहिए वो अच्छे धार्मिक ग्रंथों को पढ़े, पर ये धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़ रही, या तो इसने हाथ में ले रखा है रिमोट और टीवी पर देख रही है गोविंदा के ठुमके। तो ये तो लाजमी है कि 9 महीने बाद फिर नचकैया ही पैदा होगा। वहां देशभक्त धर्म भक्त आने वाला नहीं है, वहां भगवान राम कृष्ण की तरह कोई महापुरुष पैदा होने वाला नहीं है, क्योंकि इन महापुरुषों को पैदा करने वाली जो देवकी यशोदा कौशल्या थी, वो तो ग्रंथों को पढ़ती थी, शुद्ध सात्विक भोजन करती थी। ओ मेरी माताओं, कह रही थी आप लोगों के मध्य में निवेदन करके कि बहुत सावधानी माताओं को रखनी पड़ती है, लेकिन आज की माताओं के खान पान भी दूषित हो चले हैं। दवाइयां इतनी खा लेती हैं, उस समय क्यों शरीर इतने कमजोर कर रखे हैं। और डॉक्टर भी पर्चे पर तुरंत पेंसिल घुमा देता है, कंप्लीट बेड रेस्ट। अब ये तो बैठी है बेड पर, सास इसलिए झाड़ू उठा के घूम रही है, इसे कावड़ ले जाने वाला चाहिए कोई अपना पोता है, ये इसलिए छन छन सारे काम कर रही है घर के। अब वो पता लगा बेड पे बैठी हुई, या तो वो हाथ में रिमोट लेके टीवी पर चिपकी पड़ी है, या फिर वो मोबाइल में चिपकी पड़ी है। और जिसकी बुद्धि मोबाइल में चिपक गई, और मोबाइल पर भी कोई भजन नहीं सुन रही, कोई अच्छी वीडियो नहीं सुन रही जो इसके ज्ञान को बढ़ाए, इसकी विद्या को बढ़ाए, मोबाइल पर भी क्या सुन रही है, दामन नीचे पहरी जुती, बणगी देखो चीज कसूती, और गजबण पानी ले चाली। अपना मजाक खुद ही उड़वा रही है इन अश्लील शब्दों से, है ना। और मैं कह दूं, इन मोबाइलों ने तो पता लगा सत्यानाश कर दिया, बुद्धि का भी नाश कर दिया, घर के कामों का भी नाश कर दिया, और जो सेवा भावना बची हुई थी कहीं ना कहीं उसका भी नाश कर दिया है। पति चिल्ला रहा है रोटी बना दे, रोटी बना दे, बोले बैठ जा आधा घंटे, अनुपम आया हुआ है अभी। पति की चिंता नहीं से अनुपमा की चिंता है। अनुपमा देख लूं, फिर पता लगा रोटी बनाऊंगी, और कहीं अनुपमा रो पड़े तो सारे आंसू चून में ही टपका देती है। आप सोचो जरा, ये नाटक देख देख करके इन्होंने हमारे घर भी क्या बना दिए, जोर से बोलो। मोबाइल पर वीडियो देख रही है, और वो ऐसी ऐसी वीडियो, कोई तो पता लगा आजकल की बहुएं और ये लड़कियां रील बना बना के पागल हो रही है, बेमतलब की। सूट पहन करके, है जी, सूट भी नहीं पहनती, अभद्र वस्त्र पहन करके, कोई ढूंगे मटका मटका के, इतना पागलपन है। सड़क पे नाच नाच के रील बना रही है, बसों में रील बना रही है। इतना पागलपन आज छा चुका है, इतना पागलपन छा चुका है। और ये जो कंटेंट है, ध्यान रखना, ये तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट करने वाला है। आज इन छोटी छोटी चीजों ने, इन वीडियो ने, शॉर्ट वीडियो ने हमारा जो पेशेंस लेवल था ना, वो खत्म कर दिया। आज आप आधा घंटे बैठ करके शांति से सुन नहीं सकते। वो तो पता नहीं भगवान की क्या कृपा बरस रही है जो तुम बैठी हुई हो इतनी देर से यहाँ। ओ मेरी माताओं, नहीं तो क्या हो गया, क्या हो गया कि मैंने सत्संग जाना छोड़ दिया, मोबाइल तेरे चक्कर में। मैंने सत्संग जाना छोड़ दिया, मोबाइल तेरे चक्कर में। मैंने भजन किया थोड़ा थोड़ा, मैंने भजन किया थोड़ा थोड़ा, मोबाइल तेरे चक्कर में। मैंने भजन किया थोड़ा थोड़ा, मोबाइल तेरे चक्कर में। ओ मैंने सत्संग जाना छोड़ दिया, मोबाइल तेरे चक्कर में। दोनों हाथों को उठा करके
कि आलम कुछ ऐसा है इस सोशल मीडिया की दुनिया का कि आज हकीकत से हम टूट चुके हैं और दिखावट में जुड़ चुके हैं। हर चीज नकली। हॉस्पिटल पहुंचा हुआ है और जाते के साथ में डॉक्टर कौन सा इंजेक्शन लगा रहा है इस पर ध्यान नहीं, डॉक्टर कौन सी दवाई दे रहा है इस पर ध्यान नहीं, तुरंत अपनी फोटो खींच करके फेसबुक पर डाल रहा है। मेरे दोस्तों, मैं हॉस्पिटल में हूं, बीमार हूं, मैं जल्दी ठीक हो जाऊं, मेरे लिए शुभकामना करो। और वो फेसबुक वाले नकली दोस्त भी तुरंत इसके लिए फूल भेज रहे हैं व्हाट्सएप पर, फल भेज रहे हैं व्हाट्सएप पर। बताओ, एक भी केला उसमें से निकाल के खा सकता है क्या ये व्हाट्सएप में से? नकल नकल में जी रहे हैं। ओहो, कह दूं आप लोगों के सामने स्थिति क्या बन चुकी है। तालियों को खोल दीजिए एक साथ। घंटों फोन पर बातें की, इसकी उसकी बस चुगली की। मैंने घंटों फोन पे बातें की, इसकी उसकी बस चुगली की। पापों की गठड़ी बांध लई, पापों की गठड़ी बांध लई, मोबाइल तेरे चक्कर में। पापों की गठड़ी बांध लई, मोबाइल तेरे चक्कर में। ओ मैंने सत्संग जाना दिया, मोबाइल तेरे चक्कर में। मैंने सत्संग जाना छोड़ दिया, मोबाइल तेरे चक्कर में। दोनों हाथों को एक साथ उठा करके विसराया है। मैंने घर पर फोन चलाया है और घर का काम विसराया है। मैं पति को रोटी ना दे पाई, मैं पति को रोटी ना दे पाई, मोबाइल तेरे चक्कर में। मैं तो पति को रोटी ना दे पाई, मोबाइल तेरे चक्कर में। जी मैंने सत्संग जाना छोड़ दिया, मोबाइल तेरे चक्कर
पति भोजन के लिए आया और इसे मोबाइल में वो उंगली यूं घुमाते घुमाते पता ही नहीं लगा कि रोटियों का समय हो गया। अब पतिदेव आके गुस्सा कर रहे हैं और ये छन छन करती घूम रही है फिर रसोई में हैं। पता लगा चाय में पत्ती की जगह हल्दी डाल दी और सब्जी में हल्दी की जगह पत्ती डाल दी हैं। ऐसे काम भी तो कर रही है। और क्या कह रही है, मैंने समय लगाया व्हाट्सएप पर और गैस पे दूध वो उबल पड़ा। मैंने समय लगाया व्हाट्सएप पर और गैस पे दूध वो उबल पड़ा। मैंने सासू को भी डांट दिया क्योंकि दूध निकल गया। तो सास कहेगी क्यों नाश कर रही है, बोले चली जा चुपचाप। एक तो चोरी, ऊपर से सीना, एक तो गलती। और वो बेचारी घर की बड़ी, उसे दुख आ रहा है उस चीज का, तो उस पर ही झल्ला के पड़ रही है। निकालूंगी, फोड़ूंगी, कर ले मेरा, क्या करेगी। सास कहती है ये घर है मेरा, शादी करके आई थी। बोले मैं भी तो मैं क्या भाग के आई थी, मैं भी तो शादी करके आई। ओहो, उल्टी जुबान जोरी कर रही है। इसलिए क्या कहा, मैंने समय लगाया व्हाट्सएप पर और गैस पे दूध वो उबल पड़ा। मैंने समय लगाया व्हाट्सएप पर और गैस पे दूध वो उबल पड़ा। मैंने सासू को भी डांट दिया, मैंने सासू को भी डांट दिया। मोबाइल तेरे चक्कर में, ओहो, ये कह रही है जरा फोड़ दे इसको। फोड़ेंगी बिल्कुल नहीं। कई जगह पतियों ने गुस्से में आकर के पत्नियों के मोबाइल रिचार्ज नहीं करवाए, तो इतनी लड़ी तलाक तक दे दी पतियों को इसी बात पर। और जज ने कहा क्या हुआ, बोले मेरा मोबाइल रिचार्ज नहीं करवाता। बताओ, मर जाओ डूब के, कहां मरोगे। ओ मैंने सासू को भी डांट दिया, मोबाइल तेरे चक्कर में, मेरी सासू को भी डांट दिया। मोबाइल तेरे चक्कर में मैंने सत्संग जाना छोड़ दिया। मोबाइल तेरे चक्कर में, इन आँखों को भी फोड़ लिया। मोबाइल तेरे चक्कर में, इन बच्चों को भी बिगाड़ दिया। मोबाइल तेरे चक्कर में, ओ 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 मोबाइल तेरे चक्कर में। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। ओ मेरी माताओं, मोबाइल पर लग लग के रात के 2-2 बजे तक नींद नहीं आ रही है, क्योंकि उससे जो तरंगे निकल रही है वो भी मस्तिष्क को प्रभावित कर रही है। और जो तुम उस पर वो कंटेंट देख रहे हो, मसाला देख रहे हो, वो नहीं सोने दे रहा, एक और देख लूं, एक और देख लूं, एक और देख लूं। रात भर उल्लू की तरह जागते और सुबह फिर कुंभकर्ण की तरह सोते रहते हैं। और सबसे बड़े दुख की बात तो ये है माताओं, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, माताओं कह रही थी आप लोगों के मध्य में, ये जो तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, तुमने इनके हाथ में जो मोबाइल दे दिए, ये सबसे बड़े दुख की बात है। आप विचार करना, पहले की माताएं 6 बच्चे, 8 बच्चे, किसी के 10 बच्चे हैं, 3-4 से तो कम होते ही नहीं थे।
और वो उन्हें अपने सीने से, अपने हृदय से लगा करके पाल पोस के बड़ा करती थी। अगर बच्चों के कानों में कोई संदेश जाता था माँ का, तो क्या जाता था, बेटे ऐसा कोई काम मत करिए मेरे लाल, कि मेरे दूध को कलंक मत लगा देना, ऐसा कोई काम मत करिए, मेरी कोख मत लजाना, मेरी गर्दन मत कटवा देना, अपने बाप की पगड़ी मत झुकवा दिए। ये माताओं के मैसेज होते थे जो बच्चों के कानों में डायरेक्टली जाते थे। सीने से लगा करके बच्चे को पालती थी तो बच्चा भी जीवन भर मां के हृदय से जुड़ा रहता था। अनुव्रतः पितु पुत्रो मात्रा भवतु सम्मनः जाया पत्ते मधुमतिम वाचम वदतु शांतिवाम। वेद कहता है अगर संतानें हो तो पिता के व्रत को बढ़ाने वाली और मां के हृदय से जुड़ने वाली होनी चाहिए। अच्छा, हृदय से तो तब जुड़ेगी संतान जब हृदय से मां जोड़ रही हो है। वो जो 8-8 10-10 पैदा कर रही है वो तो सीने से लगा लगा के पालती थी, और तुमने ये जो एक एक किए हुए ये तूफान सिंह पैदा है। आइए देख लो ये कितने तूफान, नहीं एक तरफ यही है फिर भी काबू में नहीं आ रहे। और सुनो, इन पर हैरानी दूसरों को नहीं होती, तुम्हें खुद सोचना पड़ता है, पता नहीं क्या खा के जम्मा था। आपको हैरानी खुद होती है इन पर। इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ तो तुम्हें भी लगती है, गलती तो हो गई बोले कहीं ना कहीं है, क्योंकि मन के अनुकूल बोलो विपरीत। ओ मेरी माताओं, उन्होंने 10-10 को अपने सीने से लगा करके भी ऐसा निर्माण कर दिया कि बच्चों को धार्मिक बना दिया, संस्कारी बना दिया, जमीन से जुड़े हुए, घर परिवार से जुड़ने वाले, हर चीज की वैल्यू समझने वाले बालक। और ये जो एक एक तूफान सिंह है तुम्हारे घर में है जी, ये एक एक जंगल के शेर, इस एक एक को भी तुम अपने सीने से लगा नहीं पा रही हो माताओं, इस एक को भी तुम चुप नहीं करा पा रही हो। तुम्हारी लोरियों की ताकत खत्म हो गई, या तुमने वो शब्द पढ़ने छोड़ दिए कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारी गोद में चुप हो सके हैं, वो तुम्हारे बच्चे शांत होके दूध पी सके। उसके लिए भी माताओं लानत है अगर तुम्हें छोटे से बच्चे को दूध पिलाने के लिए उसे मोबाइल दिखाना पड़ रहा है कि देख मोबाइल में, देख मोबाइल। छोटे छोटे बच्चों गोद में पड़ा है वो शेर का बच्चा, इतना सा है वो चेंडू है, और उसे भी मोबाइल दिखा रही है। और वो भी देखो मोबाइल देखते ही तुरंत एकदम दलिया चपड़ चपड़ खाने लगता है, और माँ को लगता है ओहो मैंने तो आइंस्टीन की तरह खोज कर ली, मिल गया मुझे तो इसे दलिया खिलाने की टेक्निक। ओहो, एक एक बच्चा बिना मोबाइल के दूध नहीं पिला पा रही, बिना मोबाइल के दलिया नहीं खिला पा रही, यहां तक कि बिना मोबाइल के सुला नहीं पा रही है बच्चों को। मोबाइल में चलाती है जिंगल बेल, और तब वो सोता है इसका जिंगल बेल है जी, तब सोता है इसका जिंगल बेल। और पता लगा वही जब स्कूल में जाने लगता है तो उसी जिंगल बेल को बस में चढ़ा के इतनी लंबी सांस लेती है, हे भगवान, जैसे हिरण्यकश्यप को चढ़ा के आई। मां के अंदर अगर बच्चे के लिए ममता ही नहीं है, तुमने बच्चे के लिए लंबी सांस ली और पार्लर वाली तुम्हें 4 घंटे लेके बैठ जाए, तुम मुफ्त तक नहीं करती। वहां पड़ोसन के साथ में निंदा चुगली करने में तुम्हें कितने भी घंटे लग जाए, और चालू देखो कितनी, पहले तो कहेंगी फलानी ऐसी, ढिमकी ऐसी, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, वो ऐसी थी, वो ऐसी थी, और बाद में कहेगी ए जी हम तो किसी के बारे में कुछ कहते ही नहीं। माताओं में कह रही थी निंदा चुगली कर लेगी और उसके बाद क्या कह देगी, हम तो किसी के बारे में कुछ, और फिर क्या कहेगी, 4 बज गए मैंने तो टाइम भी नहीं देखा। इतना मन लगता है चुगली में। अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? किस किस का लगता है हाथ उठाओ, एक नहीं उठाएगी। ऐसा लगेगा जैसे सारी की सारी ही ऋषि मुनि बैठी हुई हो। निवेदन कर रही थी माताओं, चर्चा चुगली में इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है कि समय का पता, जोर से बोलो,
लगता ही नहीं पता। ऐसा लगता है सारी एक ही मोहल्ले की तो नहीं बैठी हुई है ये। ओहो, दूध निकालना था वो भूल गई है जी, उफले बनाने गई थी वो भूल गई निंदा चुगली के चक्कर में। और कई सारी तो वो भी तसला लेके खड़ी गली में ऐसे करके ढूंगे पे हाथ रख के, और उधर वाली भी खड़ी और घंटे घंटे गली में ही बतिया रही है। और फिर पता लगा जब बतिया लेंगी ना आधा पौन घंटे, तो फिर क्या कहेगी, अच्छा फ्री होकर के बैठेंगे अभी टाइम नहीं है। तो ये जो आधा पौन घंटा की चुगली है इनकी, ये तो ऐसी है जैसे वो दुकान पे रूंगा नहीं दे देते, ये तो ऐसी है। ओ माताओं, इस निंदा चुगली से ध्यान हटा करके अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने में लगा लो। माता निर्माता भवती, एक माँ होती है जो बालक को अच्छे संस्कार देती है। माँ के बाद नंबर पिता का आता है, फिर नंबर आता है आचार्य का। सौभाग्यशाली है वो माता पिता और सौभाग्यशाली है वो संतान जहां संस्कारों का प्रवाह दोनों तरफ से चलता हो। माँ भी संस्कार दे रही हो, पिता भी दे रहा हो और बालक भी ले रहा हो, और तब फिर आचार्य के सुपुर्द कर दो तो बच्चे कुंदन बन जाते हैं। देखो ये पर्व खड़े हो जाओ एक बार बेटा, एक बार ताली बजाओ इस बच्चे के लिए। तुम्हें इसकी वेशभूषा, इसके चेहरे पर जो सज्जनता और गंभीरता है अभी से वो दिख रहा होगा। कारण क्या है, माँ ने संस्कार दे रखे हैं, पिता ने ताकत लगा रखी आदरणीय वीरेंद्र जी ने, और ये बच्चा गुरुकुल के परिवेश में पढ़ रहा है। मतलब तीनों की तीनों चीजें इस बच्चे को बिल्कुल सही मिल गई। और इसका बचपन अगर इतना अच्छा है तो सोचो बचपन में ये कितना स्वर्णिम इतिहास रच सकता है, पता नहीं कितना बड़ा कार्य करके तुम्हारे मथुरापुर का नाम रोशन कर सकता है। ध्यान रखिए, इसलिए अपने बालकों पर ध्यान दो। और मेरी माताओं, मैं आपको बता दूं एक सूचना देते हुए, अभी आपके ही गंग नहरी बिल्कुल नजदीक में ही पड़ती है जो है ना, इसी पर सरधना के पास में जो नानू का पुल है, वहीं से जब मुरादनगर की तरफ चलते हैं, संभवतः इसी से चल के आए हैं हम अभी, तो इसी पर एक गुरुकुल खोला है हमारी एक समिति है देव ऋषि शिक्षण संस्थान के नाम से। तो उसमें देव ऋषि एक गुरुकुल हम लोगों ने खोला है, समिति ने हमारी, जिसमें आदरणीय हमारे बाबूजी भी संरक्षक हैं। इनके सुपुत्र कृष्णपाल जी मुझे अपनी बहन मानते हैं, वो वहां पर इस समय प्रबंधक हैं। मैं भी उस गुरुकुल से जुड़ी हुई हूँ। 24 तारीख को पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी के और पूज्य स्वामी आर्यवेश जी के माध्यम से आचार्य सुमेधा जी, सांसद सत्यपाल सिंह जी के करकमलों से उसका उद्घाटन हुआ है। एडमिशन उसके ओपन है अभी। शिक्षा वहां पर जो है वो सीबीएसई पैटर्न से है, पर संस्कार दिनचर्या जो रहेगी बच्चों की वो सब अपनी वैदिक रहेगी। क्योंकि आज के टाइम में बच्चों को आप बचा नहीं पा सकते घर में रह करके। क्यों नहीं बचा पा रहे हो? पता लगा कि जो माँ घर में भोजन बना रही है उसे तो बच्चे नाक मार मार के खा रहे हैं, है जी। और वो सड़ी हुई सी चाउमीन लेकर के आ जाए, बर्गर लेके आ जाए, हॉट डॉग लेके आ जाए, हैं कुरकुरे, उनके जो रैपर होते हैं ना, रैपर पर मसाला लगा रहता है, उसे भी चाट जाते हैं, उसे भी। ना आप उनके खान पान को बचा सकते, ना आप उन्हें मोबाइल की दुनिया से बचा सकते। वर्तमान में गुरुकुल ही एक ऐसा माध्यम है कि जहां पर बच्चों के संस्कार और विचारों को सुरक्षित किया जा सकता है। तो मैं आप अपने बच्चों का एडमिशन कराना न कराना वो तो बाद की बात है, पर मैं आप सभी को आमंत्रित करती हूँ उस परिवार का सदस्य होने के कारण, एक बार आप उस गुरुकुल के अंदर घूम करके अवश्य आए, उसको देख करके अवश्य आए। क्योंकि हमारा भी यही विचार है कि बच्चे को आधुनिक शिक्षा तो मिले, पर उसके साथ अगर बच्चे को संस्कार नहीं दिए तो पता नहीं कितने माँ बाप वृद्धा आश्रम में आंसू बहा रहे हैं। और वो मजदूरों के या अनपढ़ों के माँ बाप नहीं है, जो जितने पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड, जो देश विदेश तक पैसे कमा रहे हैं, उनके माता पिता आज वृद्धाश्रम में दुख पा रहे हैं। तो अपने बच्चों को उत्तम संस्कार और विचार अवश्य दो। निवेदन कर दूं, ये ध्यान रखने की चीजें हैं, इनको ध्यान में रख करके अगर अपनी संतति का निर्माण करोगे तो माताओं, माता पिता होने का फर्ज निभा जाओगे। नहीं तो पैदा करने से ही माँ बाप नहीं बन जाते, पैदा तो पशु पक्षी भी करते हैं। माताओं,
अरे जो निर्माण करती हैं वो माता कहलाती है। तुमने तो वो इतिहास रचे हैं कि पता लगा माता मदालसा ने जैसी संतान चाही वैसी बना दी, देवकी माता ने जैसी संतान चाही, जोर से बोलो, वैसी बना दी। आपको क्या लगता है कृष्ण ऐसे ही पैदा हो गए? जेलों में पैदा किया था कृष्ण को देवकी ने। आज तो प्रसूता माए के लिए इतनी सुविधा होती है, पर सोचो जहां कोई सुविधा नहीं है जी, चारों तरफ पहरेदार हैं, और दुश्मन कौन है? देवकी का अपना भाई। चचेरी बहन थी देवकी, देवक की पुत्री थी, उग्रसेन बड़ा भाई था, उग्रसेन का कंस है जी, चचेरी बहन लगती थी, बहुत प्यार भी करता था, पर सत्ता के लालच में अपनी ही बहन और अपने ही बहनोई को बंदी बना के जेल में डाल दिया। आप सोचो तो सही जरा, उस जेल के अंदर पता लगा कि एक नहीं, दो नहीं, 7 संतानें देवकी और वासुदेव की जिसने अपने हाथों से मार दी हो। एक तो मामा वो होते हैं कि जैसे ही बच्चों की छुट्टियां पड़ी और तुरंत मम्मी को अल्टीमेटम दे देते हैं, किस बात का? चलो मामा के यहां, चलो मामा के यहां। क्यों? मामा के यहां जाके पूरी छूट मिलती है, और अगर मामा कंस जैसा हो तो सोचो, 7 संतानें जिसने अपनी बहन की अपने हाथों से समाप्त कर दी। ओ माता, जरा विचार करना, उस विपरीत परिस्थिति में भगवान कृष्ण पैदा हो रहे हैं, विषम परिस्थितियों में कृष्ण पैदा हो रहे हैं। लेकिन उन विपरीत और विषम परिस्थितियों में भी देवकी और वासुदेव ने ऐसे संस्कार दिए कृष्ण को, और जो कमी रही होगी वो माता यशोदा ने पूरी कर दी, उन्होंने पूरी कर दी। और कैसे व्यक्तित्व बन गए कृष्ण? वरकासुर को मार रहे हैं, पूतना को मार रहे हैं, तृष्णावत को मार रहे हैं। 15 साल के थे जब कंस को पटक पटक करके धो दिया था, मथुरा के अंदर मृत्यु के घाट उतार दिया था। वो कृष्ण जो द्रौपदी की लाज बचा रहे, तुम्हें क्या लगता है कृष्ण आज नहीं बन सकते? बन सकते हैं। ये जितने बच्चे बैठे, बेटे ध्यान से सुनो बाबू, आप कृष्ण बन सकते हो, आप राम बन सकते हो, आप हनुमान जी भी बन सकते हो, आप अर्जुन बन सकते हो, आप भीम बन सकते हो, हैं? आप लाल बहादुर शास्त्री बन सकते हो, तुम भगत सिंह बन सकते हो। पर कब? जब बनाने वाली देवकी यशोदा हो, बनाने वाली कुंती हो, जीजाबाई हो, बनाने वाली माता विद्यावती हो, तो संतानें बनती, आज भी बनती है। और बनाने वाली कोई नहीं पता कि मैं क्या हूं, तो उसके बच्चे क्या बनेंगे? हैं? वे तो ठन ठन गोपाली बनेंगे फिर सारे के सारे। वो तो बन नहीं सकते राम और कृष्ण की तरह, क्योंकि राम को बनाना है तो कौशल्या को बनना पड़ेगा, है जी, दशरथ बनना पड़ेगा। अगर कृष्ण जी को बनाना है तो देवकी, वासुदेव, यशोदा और नंद तो बनना पड़ेगा, जो आकर के अधर्म को मिटा दे और धर्म को स्थापित कर दे। और फिर कहा जाए उस कृष्ण के लिए कि सोनी हो गई भारत माँ की गोदी रे घनश्याम, गोदी रे घनश्याम, सुदर्शन धारी आजा, ओ कृष्ण मुरारी आजा, मुरारी आजा, ओ कृष्ण मुरारी आजा। सोनी हो गई भारत माँ की गोदी रे घनश्याम, अरे हाँ गोदी रे घनश्याम, सुदर्शन धारी आजा, ओ कृष्ण मुरारी आजा, सुदर्शन धारी आजा, ओ कृष्ण मुरारी आजा। दोनों हाथों को एक साथ उठा,
बदनाम, अरे हाँ हुआ देश बदनाम। सुदर्शन धारी आजा, जय हो ओ कृष्ण मुरारी आजा, सुदर्शन धारी आजा, ओ कृष्ण मुरारी आजा। जिनका माखन खाया तूने, खाई दूध मलाई। जिनका माखन खाया तूने खाई दूध मलाई, उनको घर घरिया करके ले जाते मोल कसाई। उनको घर घरिया करके ले जाते मोल कसाई। जिनका माखन खाया तूने, खाई दूध मलाई। उनको घर घर आकर के ले जाते मोल कसाई। लाखों की संख्या में, लाखों की संख्या में कटती हो राहत ले आ, अरे हाँ हो राहत ले आ। सुदर्शन धारी आजा, ओ कृष्ण मुरारी आजा, सुदर्शन धारी आजा, ओ कृष्ण मुरारी आजा। वेद शास्त्र और रामायण का वो उपदेश कहाँ है। वेद शास्त्र और रामायण का वो उपदेश कहाँ है। मनु स्मृति उपनिषदों का वो संदेश कहाँ है। मनु स्मृति उपनिषदों का वो संदेश कहाँ है। आज सभी जन भूल रहे हैं, आज सभी जन भूल रहे हैं। गीता का पैगाम, अरे हाँ गीता का पैगाम। सुदर्शन धारी आजा, ओ कृष्ण मुरारी आजा, सुदर्शन धारी आजा, ओ कृष्ण मुरारी आजा। अरे सोनी हो गई भारत माँ की, सोनी हो गई भारत माँ की। वो तेरे घनश्याम, अरे हाँ वो तेरे घनश्याम।
कृष्ण भगवान की जय। ओ मेरी माताओं, निवेदन कर रही थी आप लोगों के मध्य में, भगवान कृष्ण भगवान राम के कार्य इतने पवित्र हैं, संस्कार इतने पवित्र हैं कि उनके आज मंदिर बना करके उनकी पूजा होती है। और मंदिर जो बनाए हैं वो इसीलिए बनाए हैं ताकि हम चित्र से चरित्र को समझ सकें। अगर हम चित्र तक सीमित हैं और चरित्र पर बढ़ ही नहीं पाते तो हमारा कल्याण नहीं होगा। फिर तो तुम करते रहो रामा रामा हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, और पेड़े खाओ पड़े पड़े हैं, उसका कोई लाभ थोड़ी ना होगा। लाभ कब होता है? जब श्रुति स्मृति सदाचार सच प्रियत्मनः, व्यक्ति धार्मिक बनने के लिए जब वेदों को पढ़ता है, शास्त्रों को पढ़ता है, या महापुरुषों के आचरण के अनुसार अपने आचरण को बना लेता है, तो व्यक्ति धार्मिक बनता है, संस्कारी बनता है। अपने बच्चों को भगवान राम और कृष्ण के चरित्र को सुनाया करो, महापुरुषों के चरित्र को सुनाया करो, अच्छे संस्कार दिया करो ताकि इन पर प्रभाव पड़े। ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि बच्चों से बढ़कर के माँ बाप के लिए कोई दूसरी संपत्ति, जोर से बोलो, तुम खूब संपत्ति बढ़ा लो, अगर संस्कार नहीं दिए तो सारी संपत्ति में आग लगा देंगे। लेकिन एक बार को तुम धन संपत्ति कम दो पर संस्कार दे दो, ये तुम्हारी कम संपत्ति को भी आगे बढ़ा देंगे और जीवन भर उपकार नहीं भूलेंगे तुम्हारा। इसलिए अपने बच्चों पर ध्यान धरो, अपने संस्कारों पर ध्यान धरो। ऋषि दयानंद कहते हैं जो माँ है वो ऐसा निर्माण कर सकती है बालकों का, अगर पूरी तबीयत के साथ सुधार दे तो उस बालक को जीवन भर कोई बिगाड़ नहीं सकता। और मां बिगाड़ दे तो बोलो, ओहो, कोई सुधार नहीं सकता। ध्यान। इसलिए माताओं, अच्छे विचार दो, अच्छे संस्कार दो, भली प्रकार अपने कर्तव्य को निभाओ, भली प्रकार घर में अपने बड़ों की सेवा करो और अपने पतियों के अनुरूप बनो। क्यों बनो? क्योंकि कहा जाता है एक विवाहित स्त्री के लिए उसका पति ही उसका गुरु होता है, और पत्नी ही भी पति के लिए क्या होती है बोलो? वो भी गुरु होती है। पर आजकल पति पत्नी को मानने को तैयार नहीं, और पत्नी ओहो पति को मानने को तैयार नहीं। और गुरु तो कोई और ही बना रखे हैं इन्होंने, काना बाती चुर और तू चेली में गुरु। पति ने पूछा कौन सा गुरु बना रखा है, मुझे भी कुछ बता दे, कौन सा नाम ले रखा है, मुझे भी कुछ बता दे। बोले ना, गुरुजी ने मना किया है। पति ने कहा मैं तुम्हारा पति हूं, जब हम फेरों पर बैठे थे तो हमने वहां वचन लिए थे, मम चित्तम अनुचित्तम ते हृदय दधामि। तुम मुझसे कोई बात मत छिपाना, मैं तुमसे कोई बात नहीं छिपाऊंगा। आज से तुम्हारा और मेरा हृदय, हम दोनों का हृदय एक है, हम अलग नहीं है। मैं भी तुम्हें सब बातें बताऊंगा, तुम भी मुझे सब बातें बताओ। तो देखो क्या कहती है, मर जाऊंगी पर गुरु मंत्र नहीं बताऊंगी। इतनी पक्की कर दी देखो गुरुजी ने। जो बेचारा मोड़ बांध के और घोड़ी चढ़ करके और ढन ढन करता हुआ गया, उसका कुछ नहीं, उसका कुछ नहीं, इतना पक्का कर दिया। माताओं, हम सबका गुरु अगर कोई है तो वो परम पिता परमात्मा, उसके बाद कोई गुरु है तो वो हमारे माता पिता है। और यदि संसार के भी किसी महिला पुरुष को आप गुरु मानते हैं तो पहले ये देख लो कि जिसको गुरु का सम्मान दे रहे हो उसमें गुरु बनने के लक्षण भी है या नहीं है। घड़ा भी लेती हो ना 50-60 रुपए का, तो उसे भी ठक ठक करके देखती है। तो पहले गुरुजी को भी ठोक बजा के थोड़ा सा देख लो। और क्यों देख लो? कई बार लाल कपड़ों में जरूरी नहीं कि साधु ही आएगा, रावण भी तो आ जाता है जी। रावण कैसे कपड़े पहन के आया था? साधु, है ना। साधु कपड़ों से तो बाद में है, पहले तो आचरण और व्यवहार से।
अगर कोई भगवान से जोड़ रहा है, अगर कोई धर्म का पाठ पढ़ा रहा है, उसका मान करो, सम्मान करो। पर यदि कोई तुम्हें बरगला रहा है माताओं, तो उनके चक्कर में मत आना। कोई विद्वान घर के अंदर आएगा तो तुम्हारे घर को जोड़ के जाएगा, पर विद्वान के वेश में कोई ढोंगी घुस गया तो घर को तोड़ करके जाएगा। दिल्ली चले जाओ, ज्यादा दूर नहीं, और दिल्ली में बुराड़ी ज्यादा दूर तो नहीं ना। वो जो 11 लोग फांसी के फंदे पर लटके थे, वो पाखंड का ही तो परिणाम था। एक बेवकूफ व्यक्ति की, एक मूर्ख व्यक्ति की, कि भाई इसके सिर पर गुरुजी वो आते हैं, पिताजी की आत्मा आती है इसमें। एक तो इस हिंदू में इतनी बीमारी है, सारी जितनी भी दुनिया की आत्माएं सारी इसी में ही चिपटती आकर के। बुरखे वालियों को भूत नहीं चिपटते हैं, ईसाइयों को भूत नहीं चिपटते, और ये जो हमारे वाली डोल रही है ना, इन्हें सारियों को भूत चिपटते। और जानती हो क्यों चिपटते हैं? क्यों चिपटते हैं? एक बता रहे थे मुझे, बिल्कुल सच में, तंत्र मंत्र करने वाले थे। उन्होंने कोई यूट्यूब पर मेरी वीडियो सुनी, फिर फोन नंबर लिया, किसी से बात की, फिर वो कार्यक्रम को सुनने के लिए आए। इंदौर की घटना है। जब वो सुनने आए और वो मुझसे बाद में मिले, और मिलकर के उन्होंने कहा, जी देखो मैं तो बिल्कुल झूठा हूं, मैं सच बता रही हूं, ये परिचय था उनका। मैंने कहा आप कैसी बात कर रहे हैं महाराज जी, लाल कपड़ों में हैं आप, झूठे कैसे हो सकते? बोले हम तो वो तंत्र मंत्र वाले हैं। तो मैंने कहा जब आपने अपना इतना अच्छा परिचय दिया सत्य के साथ, इसका मतलब सत्य बोलने की ताकत तो आप में है, तो कुछ बताओ अपने विषय में। अब उन्होंने एक घटना बताई। बोले एक परिवार बहू को लेके आया मेरे पास, बाल खिंडा रखे, आंखें लाल कर रखी है उसने, हैं? और सास भी डरी हुई, ससुर भी डरा हुआ, पति भी डरा हुआ, वे थर थर कांप रहे हैं उससे। क्यों? नखून मार रखे थे, जो भी उठा करके फेंक दे वो मार दे उनको। अब वो जैसे तैसे करके उसे लाए। बोले देखो महाराज जी, पता नहीं बहू को तो क्या हो गया, पता नहीं क्यों चिपट गया इसको, तो हैं? इसकी आवाज अलग, इसके रंग अलग, इसके ढंग अलग। ये तो जब भी जाओ इसके पास, ये तो चीजें फेंक फेंक के मारती है। तो बोले मैंने कहा एक काम करो, सारे बाहर निकल जाओ। एक कक्ष में अपना तो मुंह लपेट लिया, और तसले में गोसे जलवा करके और उस पे डाल ली लाल मिर्च, और पकड़ के इसके बाल और मिर्चों के सामने कर दिया, वो जो चढ़ी नाक में इसके, और ये हुई मरने हाल। तो बोले ये तो कहती है छोड़ दे छोड़ दे। बोले छोड़ दूंगा तो जरूर, ये बता नाटक क्यों कर रही है? ये उन्हीं की बताई हुई बात है। बोले नाटक क्यों कर रही है तू? तुझे कोई भूत भूत नहीं चिपटा हुआ है, क्यों परेशान कर रखी है ये तूने? तो बोले सुनो महाराज जी, तुम्हें क्या पता, तुम तो बैठे हुए हो यहाँ, इनका 80 लोगों का तो कुणबा है, 10-10 किलो चून वो मुझे दे देते हैं ये, और मैं थप थप करती रहती हूँ, और इतने उसे बना बुनू के निपटती हुए इतने भांडे तैयार हो जाते, फिर उन्हें मांजती हूँ। इतने इनके कपड़े, मेरी तो कमर पे बिल्कुल सारे तार टूट गए, सारे मनके टूट गए। तो बताओ मैं क्या करूंगी? इनके ठाठा नहीं मारूंगी और क्या करूंगी मैं तो पागल हो गई। तो इसका बढ़िया है कि भूत चिपटा के बैठ जाओ। अब ये नजदीक ही नहीं लगते मेरे बिल्कुल भी। अच्छा मेरा पिंड छूटा हुआ है इसलिए चिपटा रखे हैं भूत। उसने कहा कोई बात नहीं है, ड्रामा बंद कर और बाहर जाके बोलिए कि मैं ठीक हूं। बोले ऐसे कैसे? फिर मुझे उसी दिलद्दर में फेंक देंगे। बोले ना ना, उसका इलाज मैं कर दूंगा। तो महात्मा जी ने कहा बहू तो हो गई ठीक, पर इसे 3 चीजों से बिल्कुल दूर रखियो। एक तो इसे जहां भी आग जल रही हो उसके नजदीक ना जाने दियो बिल्कुल भी, चाहे गैस की भी क्यों ना हो। तो जो रोटी बनाने वाला मामला था वो कट हो गया। और बोले इसको पानी तो लगने ही ना दियो बिल्कुल भी। तो जो कपड़े वाला मामला था, और बोले पित्तल साफ कर दे कोई दिक्कत नहीं, तांबा साफ कर दे कोई दिक्कत नहीं, पर स्टील के बर्तन अगर इसके सामने आ गए तो ये सोच लियो ये तांडव मचा देगी घर में। ओहो ओ मेरी माताओं बंधुओं, मैं ये नहीं कहती कि सब ढोंग भरती है, कुछ तो मानसिक रोग भी है, लेकिन उनका जो इलाज है वो किसी साइकोलॉजिस्ट के पास आप कराइए। और ये जो भूत प्रेत चिपटने वाली बात है माताओं,
अच्छा अगर ये होता, एक बात बताओ, इंदिरा गांधी जी किसी को क्यों नहीं चिपटी आज तक? हैं? मैं तो कहती हूँ इंदिरा गांधी जी नरेंद्र मोदी जी को चिपट जाए। है जी? सोनिया गांधी को क्यों नहीं चिपटे आज तक कोई भी भूत? बताओ, चिपटे क्या ये? अच्छा मैं आपके बीच में बैठी हूं, मैं एक जगह नहीं, मैं कई जगह बोल चुकी हूँ, भैया मुझे चिपटा दो। वो एक जगह तो 2 घंटे बैठ के प्रतीक्षा करी, महुए के पेड़ के नीचे की चिपट जाए, पर आई नहीं मरे। तो मैंने कहा मुझे तो नहीं चिपटे ये, और ये महुए के पेड़ के आते ही नीचे गर्दन हिला रही है, बाल खोल खोल के जूड़े हिला रही है। तो एक क्या कहती है, बेटी तू मानती नहीं ना इसलिए नहीं। मैंने कहा तो फिर तुम भी बंद कर दो, तुम क्यों चिपटा के घूम रही है? ये तो भूती निरे मूर्खानंद है। जो नहीं मानते हैं उनको नहीं चिपट रहे, और जो मानते हैं उनको चिपट रहे हैं। इससे बड़ी मूर्खता की बात और क्या होगी? तो ये जो अंधविश्वास है माताओं, ये जीवन को नष्ट करने वाला है। इन चीजों से बाहर निकलो, पाखंड से, अंधविश्वास से शुद्ध ज्ञान को अपने स्थान दो। क्यों? क्योंकि बहकाने वाले बहुत आएंगे, पर समझाने वाले बहुत कम आएंगे। बहकाने वाले तो बहुत हैं, कितने बेकार हैं? आइए एक अंतिम पंक्ति। गुरु जी आ रहे तुम्हें बहका रहे हैं, गुरु जी आ रहे हैं तुम्हें बहका रहे हैं। बनाते हैं चेले और चेलियां, गुरु आ रहे हैं तुम्हें बहका रहे हैं। चेले और चेलियां गुरु आ रहे हैं। दोनों हाथों को एक साथ ऊपर उठा करके सभी के सभी तालियां बजाएंगे एक साथ। सतगुरु तेरा ही आसरा। माता जी से कहो घर में थोड़ा काम में हाथ बटा दो। बोले बस घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, होता ही नहीं काम। और एक सप्ताह पहुंची हुई है डेरों पर। किसी ने पूछा माता जी कहाँ गई थी? सेवा पे गई थी, सेवा पे। घर में सेवा नहीं हो रही और बाहर जाके सेवा कर रहे हो। अच्छा घर में सेवा करने के लिए कमी है क्या? है जी, सास की करो, ससुर की करो, पतिदेव की करो, सबकी करो। बान कहाँ जा रही? सिरसा में। और पतिदेव कह रहा है मत जा मत जा मत जा। तो बोले ना, जाऊंगी तो जरूर, जाऊंगी तो जरूर, क्योंकि ना तो मुझे पिता की जरूरत, ना मुझे पति की जरूरत। मेरे लिए तो धन सतगुरु तेरा ही आसरा, और तू ही पीहर तू ही सासरा। ऐसे दे दो भैया। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। धन सतगुरु तेरा ही आसरा और तू ही पीहर। अच्छा एक जगह मुझसे थोड़ा सा बातचीत हुई थी, एक थे, तो मैंने कहा आप मुझे मंत्र बता दीजिए। बोले नहीं नहीं आप तो चलो सिरसा में लेके चल जाओ। मैंने कहा मेरे पास उतना समय नहीं होता, आप यहीं बता दीजिए। बोले नहीं नहीं वहीं चलो आप, मैं नहीं बता सकता, ऐसे नहीं बताते, गुरुजी बताते हैं, मैं बताऊंगा तो हानि हो जाएगी। मैंने कहा गुरुजी की क्यों नहीं हुई? वो भी तो बता रहे हैं। तो बोले वो तो भगवान है। तो मैंने कहा भगवान का नाम तो ज्यादा से ज्यादा बताना चाहिए। अच्छा कान में बताना चाहिए कि मैदान में? ईमानदारी से बताओ।
कान में बताना चाहिए कि मैदान में? जोर से बोलो। मीराबाई ने जो भजन गाए थे वो कान में गाए थे कि मैदान में? मैदान में गाए थे। क्या कह करके? एकली खड़ी रे मीराबाई एकली खड़ी, एकली खड़ी रे मीराबाई एकली खड़ी रे माधव आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव राम मंदिर माँ मीराबाई एकली खड़ी रे माधव आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर माँ मीराबाई एकली खड़ी। मीराबाई ने जो भजन गाए वो सारे संसार को सुनाए। तुलसी ने जो मानस गाई वो सारे संसार को सुनाई। महर्षि पतंजलि का योग दर्शन पूरी दुनिया पढ़ रही है। भगवान कृष्ण की गीता का उपदेश सारे संसार को मिल रहा है। और ये अदबर गगरी छलकत जाए वाले कह रहे हैं बताना मत गुरुजी का मंत्र किसी को भी। तो मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, अगर आप मुझे बता दोगे तो क्या हो जाएगा? बोले आपका पति मर जाएगा। मैंने कहा है ही नहीं तो मरेगा कहां से? कमबख्त मेरी तो शादी नहीं हुई। बता दे तू, चिंता मत कर। आप विचार करो कितना पाखंड, कितना अंधविश्वास। और क्यों है ये? क्यों है ये? बस सस्पेंस में चलानी है चीजों को। इसलिए क्या कहा? सिरसा में धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, कारों में मंत्र देकर माता बहन फांस रहा है बड़ा गिड़ोंगी, चला रहा पंथा पोंगी है बड़ा ही ढोंगी, चला रहा पंथा पोंगी, लगता है छली कपटी खेलिया गुरु आ रहे हमें बहका रहे हैं, बनाते हैं चले और चलिया गुरु आ रहे हैं। घर में समस्या हो तो निर्मल बाबा रहे, हो घर में समस्या हो तो निर्मल बाबा रहे, सबको समोसे जलेबी खाना बता रहे, सभी को समोसे जलेबी खाना बता रहे। जी कहे कृपा आती जय हो, जो चटनी खाई जाती, हाँ कहे कृपा आती जो चटनी खाई जाती, सत्यानाश सत्संग का हो लिया गुरु आ रहे हैं तुम्हें बहका रहे हैं, हाँ गुरु आ रहे हैं, तुम्हें बहका रहे हैं, बनाते हैं चेले और चेलिया गुरु आ रहे हैं। दोनों हाथों को उठा करके गुरु कहलाता है जो सत्य का प्रचार करे, गुरु कहलाता है जो सत्य का प्रचार करे, जो सत्य का प्रचार करे वो गुरु, जो सामान्य जनों का कल्याण करे वो गुरु।
अरे ये हमारे इतने सरल साधु बैठे हुए मंचों पर हैं, इतनी सरलता से चल करके आ गए, और ढोंगी तो अलग ही उनकी दुनिया, लिफ्ट से आ रहे हैं, प्रकट हो गए गुरुजी, प्रकट है जी, पता नहीं क्या क्या। और चेलियां पागल, गुरुजी ने कह दिया दूध लेके आना, बोले आ गए महाराज, कि अब इसमें गुरुजी को नहला दो, नहला दिया। अब वो कढ़ाई में दूध बचा हुआ है, चेलियों ने कहा महाराज इसका क्या करे, बोले चावल डालो, चीनी डालो, खीर बनाओ। जिसमें वो नहाया गुरुजी, उस दूध की क्या बना दी, खीर। और कह दिया जब वो खीर बन के तैयार हुई, चेलियों ने कहा बन गई खीर, बोले अब इसे प्रसाद में बांट दो, जो इस खीर को खाएगा सीधा सतलोक। ओहो, चेली तो सतलोक गई कि ना गई, गुरुजी सतलोक में ही पड़े हुए, वो सतलोक में ही पड़े हुए। इसलिए कौन है गुरु, धन्य है तुमको ए ऋषि, तूने हमें जगा दिया, सो सो के लुट रहे थे हम, तूने हमें बचा लिया। इसलिए कौन है गुरु, ओ मेरी माताओं, गुरु हैं महर्षि गौतम, कपिल, कणाद, ऋषि दयानंद, गुरु विरजानंद, ये है गुरु, ये है गुरु। आज भी हैं अच्छे गुरु, दूसरों में भी हैं, स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज है जी। ओ मेरी माताओं, आज भी बड़े बड़े सन्यासी हैं, अच्छे हैं जो, लेकिन वो दिखावा नहीं कर पाते, तो उनके चेले नहीं बढ़ पाते। चेले किनके बढ़ रहे हैं, बोले महाराज जी बड़ी समस्या चल रही है। बोले ये जलेबियां क्यों आ रही है मेरे सामने, कब खाई थी? बोले जी बहुत दिन हो गए, शुगर का मरीज हूं। बोले 1 किलो जलेबी बांट देना, 250 ग्राम खा लेना, कृपा बरस जाएगी। नाक की तरह हाथ करके कह रहे हैं, पर बरसेगी नहीं। क्यों, कौन है गुरु, कह दो। गुरु कहलाता है जो सत्य का प्रचार करे, गुरु कहलाता है जो सत्य का प्रचार करे, पाखंड का नाश करके देश का सुधार करे, पाखंड का नाश करके देश का सुधार करे। जी तुम उसको जानो, जय हो। रे अंजलि बात में मानो, आज आज तुम उसको जानो, रे अंजलि बात में मानो। बंद हो ये धूल की टोलियां, गुरु आ रहे हैं, तुम्हें बहका रहे हैं, ओ बनाते हैं चेले और चेलियां, गुरु आ रहे हैं, तुम्हें बहका रहे हैं, बनाते हैं चेले और चेलियां, 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 बनाते हैं चेले और चेलियां। छाया घन घोर अंधकार मिथ्या बंधन को, शुद्ध बुद्धि ईश्वरीय ज्ञान विसराता, वैदिक सभ्यता व्यस्त करने के काज, पश्चिमी कुसभ्यता ने रंग बिखलाया था। कई गौ विद्वानात त्राही त्राही करते थे, कि धर्म और कर्म चौके चूल्हे में समाया था, के रक्षक नहीं था कोई भक्षक बने थे सभी। ऐसे घोर संकट में दयानंद आया था, कि ऐसे घोर संकट में दयानंद आया था, ऐसे घोर संकट में दयानंद आया था। बोलिए आनंद कंद युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद जी महाराज की जय हो।
ऐसी विपरीत परिस्थितियों में ऋषि जैसे रहने